लेता, 10 विकेट हासिल कर लेता। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। बुरा तो लग रहा है टॉड मर्फी के लिए सभी को, क्योंकि डेब्यू कर रहे थे अपना और शानदार गेंदबाजी उन्होंने करके दिखाई है। जहां पर देखिए टॉम लेथम, माफ कीजिए, नेथन लायन की तैयारी हम लोग कर रहे थे कि भाई आएंगे भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करेंगे, टप्पा पकड़ के रखते हैं, लेकिन वो चांस दिया नहीं। तैयारी पूरी कर ली थी हमने नेथन लायन की, लेकिन टॉड मर्फी आउट ऑफ सिलेबस आए हैं अचानक मेरे साथ ऐसा हो चुका है भाई। 10th का शायद एग्जाम था, 10th या 12th का था, याद नहीं आ रहा है। कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, ये 2 क्वेश्चन थे। मैंने कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ लिए, एग्जाम में कॉजेस आ गया। तो ये कॉजेस वही है, ऐसा ही कुछ हुआ कि भाई नेथन लायन की तैयारी कर लेते हैं और टॉड मर्फी आ गए। देखिए वो जो रिएक्शन था ना जडेजा का, जब जडेजा गेंद छोड़ रहे थे और वहां पर जो गेंद सडनली अंदर आई जिसके बाहर की तैयारी जडेजा ने करी, और वो जो रिएक्शन था ना वो पूरी टॉड मर्फी की गेंदबाजी को समअप करता है। वो रिएक्शन अकेला ही, कि अचंभित किया था एक तरह से। जो वेरिएशंस है उनके पास, हम इसी चीज की लगातार चर्चा कर रहे थे कि भाई एक गेंद 94 की स्पीड पर डालते हैं, अगली गेंद 83 पर खींच लेते हैं, उसके बाद फिर तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। तो वेरिएशंस उनके पास पूरी थी। वहीं अगर बात हम करें नेथन लायन की, तो इतनी ज्यादा वेरिएशन उनकी गेंदबाजी में देखने को नहीं मिली। वो जो टप्पा पकड़ना था वो लेफ्ट हैंड गेंदबाजों के लिए रफ स्पॉट बन रहा था, लेकिन उससे पहले ही टॉड मर्फी ने काम खराब कर दिया। देखिए मलाल होगा टॉड मर्फी को, लेकिन भाई हम लोग बहुत खुश है। हम लोग बड़ा खुश है कि भाई चलो 10 विकेट उनके नहीं हुए, और वो हम चाहते भी नहीं थे, क्योंकि वो एक रिकॉर्ड भी तो है ना चिराग, कि 200 से ज्यादा का जब भारतीय टीम ने पहली पारी में लीड लिया है तो मुकाबला भारतीय टीम हारती नहीं है जल्दी। तो और ये दूसरी पारी में जिस तरह की गेंदबाजी रही है भारतीय टीम की, और ज्यादा टाइम तो गेंदबाजी आई नहीं है। 4.3 ओवर मोहम्मद शमी ने 2 विकेट्स निकाल लिए जाते जाते। वो जो सरप्राइज एलिमेंट था ना, कि ऑस्ट्रेलिया वाले भी तैयारी कर रहे थे दूसरी पारी में स्पिन की। हम बोल भी रहे थे, शायद चिराग आपने तो शायद कह भी दिया था कि अश्विन को ओवर दो और मैच खत्म करो। लेकिन शायद उसी ओवर में शमी ने डंडा उखाड़ दिया था। बिल्कुल, और अक्षर पटेल 3 ओवर इन्होंने भी करवाए, 1 विकेट इनके नाम भी आया है दूसरी पारी की। अगर बात करें 6 रन खर्च करके 2 की इकोनॉमी। मेडन सिर्फ इन्हीं के खाते में ही नहीं गया है, बाकी सबके खाते में आपको मेडन ओवर कुछ दिखाई जरूर देंगे, और टेस्ट क्रिकेट में ये चीज आम है। अक्षर पटेल ने देखिए अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इनकी बल्लेबाजी। इन्होंने जो बल्लेबाजी से योगदान दिया वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था भारत के लिए, जिस तरह की मैं बात कर रहा हूं। और आर अश्विन, दूसरी पारी में आर अश्विन ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, जिस चीज का हम जिक्र कर रहे थे पारी शुरू होने से पहले भी, कि अश्विन तैयार थे। जब इनिंग्स ब्रेक हुआ था अजय, तब अश्विन तैयार थे कि मुझे एक बार गेंद दे दो। वो रफ स्पॉट्स जो दिखाई दे रहे थे ना, मतलब आंखें खुल गई थी अश्विन की। वैसे मैन ऑफ द मैच आर अश्विन मेरे हिसाब से रविंद्र जडेजा 8 विकेट 7 विकेट 70 रन। तो ये थोड़ा सा देखिए इम्पैक्टफुल मैन ऑफ द मैच किसको दिया जाता है, जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो अब डिसाइड करने वालों को बस ये डिसाइड करना है कि भाई इम्पैक्ट किसका ज़्यादा है, 70 रन और 7 विकेट वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, या दूसरी पारी में एक ही सेशन के अंदर पूरा मैच ही निपटा देना। मतलब 5 विकेट उन्होंने लिए सीधा एक ही उसमें। हालांकि रविंद्र जडेजा को ही मिलेगा, मैं भी सहमत हूँ आपसे। बस वो थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन था, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने ईशा से एक ट्रिक क्वेश्चन पूछा था। तो थोड़ी देर में बिल्कुल। देखिए अजय, यहाँ पे जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अगर यहाँ पे रैंकिंग की भी बात कर ले, क्योंकि अब भारत ने 58 से अब 62 जो है विनिंग पॉइंट्स उसे मिल गए हैं, विनिंग परसेंट जो है वहाँ पे आ गया है। वही ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 75 में था, 75% था विनिंग परसेंट, अब वो लुढ़क कर 71% पे आ गया है। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम अब इस बार नहीं भूल पाएगी भारतीय टीम की जो है जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, जिस तरीके से परफॉर्मेंस भारत की दिखी। अब डर रही होगी कि भाई अब टेस्ट मैच वो भी भारत के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं भाई। बिल्कुल, और इस सीरीज में तो भारतीय टीम के पास बहुत सारे अवसर है। अभी तो एक मुकाबला जीता है, अभी तो और एटलीस्ट एक मुकाबला तो जीतना ही है भारतीय टीम को, तब सीरीज जीतनी है। ऑस्ट्रेलिया को जीतने नहीं देना है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, नहीं तो फिर आप साउथ अफ्रीका श्रीलंका के टूर पर डिपेंड हो जाएंगे। लेकिन खास बात यही है ना कि देखिए आपने 91 रनों पर पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को ऑल आउट कर दिया। हौसला तोड़ने की जो बात होती है ना, आपने पहले ही मैच में चढ़कर खेलेंगे अब आप अगले कुछ मैच जो होंगे, और दिल्ली का मैदान खास तौर पर आपको फिर से स्पिनिंग ट्रैक ही मिलने की पूरी उम्मीद होगी। 17 फरवरी से वो मुकाबला खेला जाएगा, और वहां पर भी उम्मीद यही रहेगी कि आप शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलिया पर दबदबा बनाकर रखें। जिस तरह का मोमेंटम आपने नागपुर में हासिल किया है, उसी मोमेंटम के साथ आप फिर दिल्ली भी आएं,
और हम भी दिल्ली में हैं, हम खुले दिल से स्वागत भी करेंगे, आपको पल पल की अपडेट भी देते रहते हैं हम। और देखिए ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये प्रदर्शन अच्छा रहा है। कुछ खिलाड़ी थे जिनके लिए शायद जैसा कि अजय ने बताया है कि शायद रास्ते अब धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं और नोटिस पीरियड भी शुरू हो चुका है कुछ खिलाड़ियों का, लेकिन आपने टेस्ट मैच जीत लिया है और शानदार तरीके से जीता है, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, देखिए अगर टीम इंडिया 2-0 से 3-1 से या फिर 4-0 से ये मुकाबला पूरा जीत जाती है, सीरीज जीत जाती है, तो टीम इंडिया टेस्ट चैंपियनशिप के लगातार दूसरे संस्करण के फाइनल में जगह यहाँ पे बना लेगी। तो टीम इंडिया के लिए बहुत सुनहरा मौका। 1-0 से तो बढ़त यहाँ पे बना ली है, लेकिन अभी आगे क्या होने वाला है वो खैर देखने वाली बात होगी। क्या चिराग आपको लग रहा है कि अब प्लेइंग 11 में थोड़ा सा बदलाव यहाँ पे देखने को मिलेगा दूसरे टेस्ट मुकाबले में? मुझे तो नहीं लग रहा कि बिल्कुल भी कोई बदलाव देखने को मिलेगा यहाँ पर भारतीय टीम में, क्योंकि देखिए विनिंग कॉम्बिनेशन इतनी अच्छा जीत आपके पास नंबर 10 केएल राहुल की यहाँ पे बात की है। नहीं, मुझे नहीं लगता है। उपकप्तान है, आप ये संदेश नहीं देना चाहेंगे किसी भी बाहर के, ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि आपने उपकप्तान को ड्रॉप कर दिया, वो भी एक ही मैच के बाद, तो ये गलत संदेश भी जाता है थोड़ा सा। तो मुझे और बीसीसीआई की तरफ से जो सूत्रों के हवाले से जो रिपोर्ट्स या खबरें या जो बातें आप कह सकते हो जो सामने आ रही है, बयान जो आया है उसमें यही कहा गया है कि केएल राहुल को अब परफॉर्म करना होगा। अगर केएल राहुल परफॉर्म नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर शुभमन गिल को मौका मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप उपकप्तान हैं तो आपको टीम में बनाए रखा जाएगा, लेकिन बयान में ये लाइन भी था कि उम्मीद करते कि दिल्ली में वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो यानी दिल्ली में और सीरीज में ये दो वर्ड्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड्स है वो यही है कि ये पूरे सीरीज में केएल राहुल खेल रहे हैं। बिल्कुल खेल रहे हैं। और वैसे तो देखिए उपकप्तान की बात करें तो रहाणे को भी हटाया गया था जब वो उपकप्तान थे, ड्रॉप कर दिया गया था उन्हें टीम से, लेकिन फिर भी एक गलत संदेश जाता है। सभी का यही मानना रहता है कि भाई आप इस तरह का मैसेज नहीं कन्वे करना चाहते पूरी दुनिया को कि टीम में सेटलमेंट नहीं है, टीम सेटल नहीं है, तो इससे एक गलत संदेश भी जाता है। हालांकि उम्मीद यही रहेगी जैसा कि टीम मैनेजमेंट भी कह रही है कि इस सीरीज में या दिल्ली में केएल राहुल का बल्ला चमके और ऐसा चमके कि फिर हम यही बात कर रहे हो कि भाई केएल राहुल फॉर्म में आ गए हैं और बार बार ये दिन आए और राहुल के बल्ले से हमें कुछ बड़े बड़े शॉट्स दिखे। बिल्कुल, और उम्मीद यही रहेगी कि केएल राहुल चमके, अक्षर पटेल एक बार फिर से। और देखिए संदेह हमारे दिमाग में भी यही बना हुआ था मैच शुरू होने से पहले कि आप शायद 3 तेज गेंदबाजों के साथ जाएंगे या आप ज्यादा स्पिन गेंदबाजी के विकल्प ढूंढ कर लाएंगे। उसमें यही चीज की चर्चा की जा रही थी कि शायद अक्षर पटेल को मौका ना मिले, लेकिन उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन करके दिखाया है तो जडेजा के साथ उन्होंने अपनी जगह फिट कर ली है। लेकिन बल्ले से प्रदर्शन है उनका, गेंद से उतना खास मतलब ठीक है, ज्यादा ओवर्स भी नहीं मिले। पहली पारी में जडेजा और अश्विन ने मौका नहीं दिया ज्यादा, दूसरी पारी में भी जडेजा और अश्विन ने मौका ही नहीं दिया ज्यादा, और कप्तान ने भी उतना कोई खास मौका नहीं दिया। 3 ही ओवर उन्होंने दूसरी पारी में करी है और 1 विकेट मिला है। बल्ले से उन्होंने अपने आप को प्रूफ तो कर दिया है, 84 रन उन्होंने बनाए हैं और गेंद से, अब गेंद से भी उनको प्रूफ करना है। हालांकि बहुत बड़े गेंदबाज हैं और होम कंडीशंस में तो अक्सर के रिकॉर्ड बहुत शानदार है। मतलब अक्सर जैसा गेंदबाज अक्सर नहीं आता, बहुत वक्त पे आता है कोई गेंदबाज उस तरीके का। तो भारत में अक्षर पटेल के रिकॉर्ड जो है वो बहुत शानदार है, लेकिन इस मुकाबले में बल्ले से उतना कमाल किया लेकिन गेंद से उतना नहीं कर पाए। बिल्कुल आपने सही कहा। जडेजा की बात की जाए, क्योंकि आप ये देखिए ग्राफिक्स में अभी चल रहे हैं जडेजा, और सबसे बड़ी बात है कि कुलचा की जोड़ी, चिराग और अजय आपने सुनी कुलचा की जोड़ी, अब मुझे लग रहा है कि जडेजा और अश्विन को लेकर भी एक जोड़ी बननी चाहिए इन दोनों की जोड़ी के नाम से। ईशा ये जोड़ी तो बहुत पुरानी जोड़ी है, धोनी ने स्थापित कर दिया था, धोनी ने स्थापित कर दिया था, लेकिन उसके बाद वही है कि उतार चढ़ाव। ये जोड़ी पहले लिमिटेड ओवर्स में भी दिखती थी, बिल्कुल, अब लिमिटेड ओवर्स में ये जोड़ी दिखती नहीं है, लेकिन टेस्ट में ये जोड़ी जो है वो रेगुलरली दिख रही है। बिल्कुल, और जोड़ी दिख रही है रेगुलरली और दिखनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन आपका अच्छा है, और इसी चीज का हम जिक्र करते हैं कि अश्विन आपको शुरुआत में वो जो जडेजा करके दे सकते हैं वो अश्विन आपको शुरुआत में नहीं करके देंगे, लेकिन दूसरी पारी में या तीसरे चौथे दिन जब अश्विन की गेंदबाजी आती है तो वो बहुत ज्यादा कारगर साबित होते हैं। बिल्कुल, यहाँ जडेजा की बात की जाए तो एक मोमेंटम दे देते हैं टीम को, बाकी भाई आप संभालिए, शुरुआत हमने कर दिया और अब बाकी आप संभालिए। तो जिस तरीके से अश्विन और जड्डू की जोड़ी, जडेजा की जोड़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है वो काफ़ी शानदार है। शमी की भी बात करनी होगी, शमी ने ना सिर्फ बल्लेबाजी से बल्कि गेंदबाजी से भी हालांकि कमाल यहाँ पे दिखाया। दूसरी इनिंग की बात करें तो अक्षर पटेल भी हालांकि बल्ले से ज़्यादा चमके, गेंदबाजी थोड़ी सी यहाँ पे लोगों को निराश ज़रूर कर दिया होगा अजय।
नहीं देखिए, निराश तो मुझे नहीं लगता कि किया है उतना कोई खास। गेंद से देखिए रोल आपको समझना होगा किस खिलाड़ी का क्या रोल है। अब अगर एक कोई पार्ट टाइमर, अब अगर देखिए अश्विन के 4 शतक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम सब जानते हैं 4 शतक लगा दिया उन्होंने, और आईपीएल में भी उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई है, यानी T20 फॉर्मेट में भी वो बल्ले से कमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट नंबर 3 पर बल्लेबाजी करी है उन्होंने आईपीएल में आरआर के लिए। तो लेकिन उनका रोल बेसिकली यही होता है कि भाई वो गेंदबाज पहले हैं, बल्लेबाज बाद में। तो गेंदबाजी में तो उन्होंने सबको, पहली पारी में भी 3 विकेट लिए, दूसरी पारी में आपको 5 विकेट हॉल उनको मिल गया, 8 विकेट टोटल एक मुकाबले में लिए, जो टॉड मर्फी नहीं कर पाए बेचारे। अरे उनको तो पारी एक मिली ना। अच्छा ठीक, ये भी तो दिक्कत है, दूसरी पारी तो मिली ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया को गेंदबाजी। देखिए ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तरह तो हम है नहीं कि हम बोल दे करके कि भाई वो ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, मजे तो ले ही सकते। बिल्कुल मजे लेने चाहिए, और मजे इसलिए भी लेने चाहिए क्योंकि 36 ऑल आउट का मजाक बहुत ज्यादा बनाया गया था 2020 में। 16 दिसंबर से वो टेस्ट मुकाबला शुरू हुआ था एडिलेड में, जहां पर भारतीय टीम 36 ऑल आउट हो गई थी, और आज 91 ऑल आउट जो है इसका जिक्र भी बार बार इसीलिए किया जाना चाहिए क्योंकि ये भी आपके लिए एक शर्मनाक पारी ही थी, मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। सदियों सदियों तक ये टेस्ट मुकाबला भी याद रखा जाएगा, और जब आप दिल्ली जाएंगे तो आपको इस हार को साथ लेकर चलना होगा। तो आपको ये देखना होगा कि आप किस तरह से फिर इसको आप कवर करते हैं, क्या आपका कॉन्फिडेंस रहता है, और किस तरह से अब आपका दिल्ली में प्रदर्शन रहने वाला है। अब ज्योति मैम भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम, कल बहुत सारे प्रेडिक्शंस हमने किए थे, और उसमें से कुछ प्रेडिक्शंस ठीक भी हुए और कुछ गलत भी हुए। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद भाई, पहला टेस्ट मुकाबला हमने बॉर्डर गावस्कर सीरीज का जीत लिया। और बड़ी बात यह है कि देखिए अब जो वर्ल्ड टेस्ट टूर्नामेंट है उसमें भी हमारे एक धाक जो है वो जमती हुई नजर आ रही है, और ये वर्ल्ड रैंकिंग के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी था आज का मुकाबला जीतना। अब अगला और उससे अगला मुकाबला भी जीत जाए तो फिर कहने क्या, सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। और जैसे अभी चिराग कह भी रहा था कि बहुत सारे प्रेडिक्शन सही हुए थे। 200, पहली बात तो 200 हाँ, से ऊपर निकल गया, 200 से। ठीक है। दूसरी बात, आज ही में यानी तीसरे ही दिन मुकाबला खत्म हो जाएगा, ये भी एक प्रेडिक्शन सही हो गया, लेकिन इतने जल्दी खत्म होगा अच्छा, ये नहीं मतलब तुम सोचा था। बताना चाह रहे हो कि तुम्हारे प्रेडिक्शन सारे सही हो गए? हमारे मतलब मैं तो थी ही, मतलब अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं होने हमारे। मतलब दर्शक अगर नीचे कमेंट में लिखें कि अजय की प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक हो गए तब आएगा ना मजा। तो दर्शकों को याद है या नहीं, आप प्लीज लिखिएगा जरूर कि अजय की प्रेडिक्शन ठीक है या नहीं, आप उसे सहमत है या नहीं। लेकिन एनीवेज रविंद्र जडेजा ने जिस तरह का खेल दिखाया, सुपर्ब खेल दिखाया उन्होंने, न सिर्फ बॉलिंग से बल्कि बैटिंग से भी कमाल किया। तारीफ अक्षर पटेल की भी करनी होगी अजय। बिल्कुल, 84 रनों का उन्होंने योगदान दिया बल्ले से। ये देखिए रविंद्र जडेजा 70 रन बनाए हैं, और स्ट्राइक रेट 37 का रहा है, 9 चौके, और हालांकि छक्का एक भी नहीं था, 9 चौके इस पारी में शामिल है। बेहतरीन खेल दिखाया, आज भी 2 विकेट ले गए। आज जब सुबह आए तो उन्होंने बैटिंग करना शुरू किया, उनके साथ अक्षर पटेल क्रीज पर मौजूद थे। हम सोच रहे थे कि ये कितने रन बनाएंगे, लेकिन देखिए जल्दी आउट हो 400। गए। ये अगर जल्दी आउट ना होते तो शायद ये मुकाबला इतने जल्दी खत्म भी नहीं कल होता। जीवन दान आखिर में मिला था इन्हें। आखिर में इन्हें जीवन दान मिला था, और तीसरे दिन की शुरुआत में ही मात्र 4 रन बटोर पाए, और 70 रनों पर इन्होंने अपना विकेट जो है वो गवा दिया। लेकिन इम्पोर्टेंट 70 रन और 70 रन और 7 विकेट। तो चिराग, हमारे दर्शकों से पहले हम अपील कर देते हैं, आप हमें जरूर बताएं कि आपके लिए जीत का हीरो कौन है। हीरोज तो देखिए बहुत सारे होंगे, रविंद्र जडेजा ने जैसी पारी खेली, रोहित शर्मा ने अच्छी पारी खेली, और नींव को रोहित शर्मा ने दरअसल मजबूत किया। अगर वो नींव मजबूत नहीं होती ओपनिंग से तो फिर एक दबाव, एक प्रेशर जरूर आ जाता है चिराग। बिल्कुल प्रेशर आ जाता है। रोहित शर्मा, इंपॉर्टेंट ये है कि पहली ही पारी में उन्होंने ऐसी पारी खेल दी है कि हमारे लिए थोड़ा सिक्योर सा लग रहा है आगे आने वाले 3 मुकाबले भी। और क्योंकि आप पारी से ये मुकाबला जीते हैं तो आपने ऑस्ट्रेलिया को पहले ही ये चीज़